Hello students, now we are going to introduce part 2. फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया इसका अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर्स का। अब सेकंड पार्ट हम लॉन्च कर रहे हैं सेक्शन 149 सब सेक्शन 6। उस टाइम नहीं करवाया था हमने आपको 194 149 सब सेक्शन 1 से लेके 149 सब सेक्शन 13 तक करवा दिया था। 149 सब सेक्शन 6 छुड़वा दिया था क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग था वो थोड़ा बड़ा था, इस वजह से उसके लिए अलग वीडियो डालने के लिए कहा था, तो अलग वीडियो ये डाल रहे हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। इसमें हम सारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो अब इसमें इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन अ एमडी और अ डब्ल्यूटीडी और अ नॉमिनी डायरेक्टर। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हो सकता है? एक वो डायरेक्टर जो एमडी ना हो, जो डब्ल्यू ना हो और नॉमिनी डायरेक्टर ना हो। एमडी क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बन सकता है जो मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो, होल टाइम डायरेक्टर ना हो और नॉमिनी डायरेक्टर ना हो। उसके आगे चलते हैं और वो क्या कहता है, who in the opinion of board is a person of integrity and possesses relevant exposure and experience। ठीक है, जो बोर्ड के ओपिनियन में इंटीग्रिटी रखता है जो पर्सन, ठीक है, और प्रोसेस करता है रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस जो बोर्ड को चाहिए। वो एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस हम किसको बोल सकते हैं कि टैक्सेशन में एक्सपर्टीजमेंट या अकाउंटेंसी में एक्सपर्टीजमेंट या किस में भी एक्सपर्टाइज हो सकता है। वो टैक्स मैटर में एक्सपर्टाइज हो सकता है, जो मैटर्स कंपनी को चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हु इज और वाज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट। एक ऐसा बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है जो कंपनी का प्रमोटर ना हो। प्रमोटर आप सबको पता है क्या होता है? जो कंपनी को शुरू में स्टार्ट करने वाले पर्सन होते हैं उनको हम प्रमोटर कहते हैं। तो वो कंपनी का प्रमोटर ना हो, जो प्रमोटर होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। वो चाहे होल्डिंग में हो, चाहे सब्सिडरी में हो या एसोसिएट में। जब मैं वर्ड कंपनी बोलूंगा तो यहाँ आप समझोगे होल्डिंग का भी मैं बोल रहा हूँ, सब्सिडरी का भी बोल रहा हूँ और एसोसिएट का भी बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चल रहे हैं। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स। अभी कह रहे हैं प्रमोटर ना हो, क्या फिर रिलेटेड भी ना हो, प्रमोटर के साथ रिलेशन भी ना हो और डायरेक्टर्स के साथ भी उसका रिलेशन ना हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या? वो इंडिपेंडेंट हो, उस पर किसी का दबाव ना हो। लेकिन अगर रिलेटिव होगा फिर तो दबाव पड़ना पड़ ही सकता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि रिलेटेड ना हो प्रमोटर्स के या डायरेक्टर्स के भी प्रमोटर ना हो। ठीक है, हु हैज और हैड नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन रेमुनरेशन। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रपोजल लेके आए हैं उनका पिक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो किसके साथ? कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ या किसी भी चीज कंपनी के किसी भी मैटर में उनका रिलेशन ना हो। वो सिर्फ अपनी सैलरी लें, रेमुनरेशन लें और अपना काम करें। हु हैज और हैड नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन रेमुनरेशंस एज सच डायरेक्टर हैव ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग। इसमें आगे उन्होंने ठीक कर दिया कि पिक्यूनरी रिलेशन हम किसको बोलेंगे कि कंपनी के साथ उसकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जो उसकी टोटल इनकम है ना उस पर्सन की, उसकी 10% से इनकम से ज़्यादा का जो ट्रांजेक्शन है वो इस कंपनी के साथ ना हो। उसका कंपनी के साथ ना हो, कंपनी की होल्डिंग के साथ ना हो, कंपनी की सब्सिडरी के साथ ना हो, कंपनी के एसोसिएट के साथ ना हो, कंपनी के प्रमोटर्स के साथ ना हो, कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ ना हो। एक बार दोबारा इस पॉइंट को बोलेंगे, थोड़ा डाउटफुल है ये पॉइंट। हु हैज और हैड नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप, उनका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए सिर्फ रेमुनरेशन को छोड़ के। किस किस के साथ? डायरेक्टर्स के साथ नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, प्रमोटर्स के साथ नहीं होना चाहिए। कब तक? जिस साल वो प्रपोजल लेके आए उससे पिछले 2 साल और इस साल भी उनका ऐसा कोई रिलेशनशिप ना हो। तो यहाँ पे पिक्यूनरी रिलेशनशिप इनको इन्होंने क्या बोला है? जो पर्सन डायरेक्टर बनने आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसकी जो टोटल इनकम है, जो तो उसकी टोटल इनकम है ना, उसकी टोटल इनकम का जो 10वां पार्ट है, 10% से ज़्यादा का जो उसका 10% पार्ट है वो कंपनी के साथ उसका रिलेशन ना हो। कंपनी से मतलब वो इनकम ना ही हो 10% से ज़्यादा। 10% ठीक है, अगर 10% से ज़्यादा इन चीज़ों से आ रहा है तो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे दिक्कत आ जाएगी, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं। अभी तक बात करिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं नन ऑफ हुज रिलेटिव, जो उसके रिलेटिव्स हैं, आप रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, उसके रिलेटिव्स क्या नहीं कर सकते ताकि उसकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप पे कोई आंच ना आए। नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। कह रहे हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटिव है वो होल्ड ना करता हो क्या कंपनी की सिक्योरिटी
या कंपनी में इंटरेस्ट ना रखता हो, ठीक है। कब तक? पिछले 2 साल और करंट फाइनेंशियल है। प्रोवाइडेड, छूट दे दी थोड़ी सी, किसको? प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। कह रहे हैं 50 लाख तक कंपनी की सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो। वो 50 लाख क्या है? फेस वैल्यू। जो शेयर 10 रुपए का है ना, अगर वो मार्केट में आज 120 भी चल रहा है, तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे वो फेस वैल्यू के अनुसार करेंगे कि फेस वैल्यू तक उसके पास 50 लाख हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। फेस वैल्यू में बात करिए कि 50 लाख तक वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और क्या बोला? 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट। इन पूरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल को मिलाकर जितनी भी पेड अप शेयर कैपिटल है, उसमें से 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इस इनके रिलेटिव्स के पास नहीं होनी चाहिए। अगर इनके रिलेटिव के पास कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 2% से ज्यादा शेयर है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। तो बाई चांस कभी ये 50 लाख क्रॉस हो जाता है, 2% से ज्यादा हो जाता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटी है वो पहले ही इसको रिड्यूस करवा दे, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। इतना सबको समझ आता है। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ा रहे हैं। एक बार इसी स्लाइड को दोबारा बोलते हैं। नन ऑफ रिलेटिव, उसका कोई भी रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड ना करता हो, इंटरेस्ट ना हो उसका कंपनी में पिछले 2 साल। वो इंटरेस्ट आपको पता है, लिमिट किया फेस वैल्यू सिक्योरिटी की 50 लाख और 2% पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा वो होल्ड ना करते हो। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं? नो रिलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई भी रिलेटिव इंडेप्ट नहीं करेगा कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, एसोसिएट कंपनी को, उनके प्रमोटर्स को, उनको डायरेक्टर्स को। पिछले 2 साल तक उन्होंने इंडेप्ट ना करा हो कंपनी को। वो अमाउंट कितनी है? 50 लाख। 50 लाख तक कर सकते हैं, 50 लाख से ऊपर नहीं कर सकते, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी। जो रिलेटिव हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वो गारंटी नहीं देगा कंपनी को, सिक्योरिटी नहीं देगा कंपनी को किसी थर्ड पर्सन के लिए। उसकी भी लिमिट कितनी है? 50 लाख तक दे सकता है गारंटी, 50 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। टाइम पीरियड क्या है? जिस साल वो प्रपोजल लेके आया उससे पिछले 2 साल और करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका ऐसे कोई गारंटी ना दियो। तो क्या बोला उस, अब दोबारा मैं 3 पॉइंट्स दोहरा रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला? जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जितने भी रिलेटिव हैं, वो उनका शेयर ना हो कंपनी में, इंटरेस्ट ना हो कंपनी में, सिक्योरिटी होल्ड ना कर रखी हो, इंटरेस्ट ना हो। कितना लिमिट बताइए उधर भी? 50 लाख फेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ बोला इज इंडेप्टेड, कंपनी को इंडेप्टेड ना हो, वो कितने लिमिट तक? 50 लाख तक। कंपनी को उसने कोई गारंटी ना दे रखी हो किसी थर्ड पर्सन के लिए, वो भी अमाउंट है 50 लाख। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? हैज एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप with the company or its subsidiary or its holding or associate company amounting to 2% or more of its gross turnover or total income singly or in combination with the transaction discussed above। इस पॉइंट में इन्होंने क्या बोल दिया? जितनी अब ऊपर ट्रांजैक्शंस हो गई, उसके अलावा कोई अदर पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस अगर आपके पास है, कोई रिलेशन कंपनी के साथ है, सब्सिडरी के साथ है, होल्डिंग के साथ है, एसोसिएट है, तो वो 2% या 2% से ज्यादा ना हो। ये 2% किसका है? जो आपकी ग्रॉस टर्नओवर, सपोज करते हैं जो ग्रॉस टर्नओवर है, और जो 2% जितनी भी कंपनी की ग्रॉस टर्नओवर है ना, कंपनी की जो ग्रॉस टर्नओवर है या कंपनी की टोटल इनकम है, उससे 2% या 2% से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस रिलेटिव ने ना करी हो कंपनी के साथ, ठीक है। 2% या 2% से ज्यादा ग्रॉस टर्नओवर का कंपनी के साथ उसने कोई ट्रांजैक्शन ना करी हो, ठीक है। आइदर सिंगली और इन कॉम्बिनेशन में जितनी भी ऊपर ट्रांजैक्शंस कर दी हैं, ठीक है। जैसे पहले सिक्योरिटी रिलेटिव बात करी, फिर डेप्टेड से बात करी, फिर गारंटी, ये सारे फोर्थ पॉइंट में आ गए हैं। तो इन्होंने लास्ट में बोल दिया 2% या 2% से ज्यादा ना हो। ग्रॉस टर्नओवर जो कंपनी का है ना, उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं। इतनी स्लाइड सबको समझ आती है? अगर कोई इशू है तो आप कमेंट में बोल दो, मैं उसको पॉइंट को दोबारा आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी सबसे पहले बात करें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या क्या नहीं करना, फिर बात करी रिलेटिव ने क्या करना नहीं करना। आप कह रहे हैं हु आइदर नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ना वो खुद करे ये चीज, ना उसके रिलेटिव करें। क्या चीज? होल्ड्स और हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ केएमपी और इज और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ना वो खुद, ना उसका रिलेटिव कंपनी में केएमपी की पोजीशन होल्ड करता हो। केएमपी क्या होता है? की मैनेजरियल पर्सोनल। ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद, ना उसका कोई रिलेटिव हेल्ड करता हो पोजीशन केएमपी का, की मैनेजरियल पर्सोनल की, और इज हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ना वो कंपनी में एम्प्लॉय हो पिछले
3 फाइनेंशियल ईयर तक, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो आया है अपने आप को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के लिए, जिस साल उसने प्रपोजल दिया, वहां से 3 साल तक वो कंपनी का एम्प्लॉय ना हो, प्रोवाइडेड, फिर यहाँ पर थोड़ी सी छूट दे दी, क्या, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय दैट रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस लॉ शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। क्या कह रहे हैं, रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकते हैं, रिलेटिव अगर एम्प्लॉय है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पिछले 3 साल तक एम्प्लॉय ना हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड ऑफ। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, ना वो खुद ना उसका रिलेटिव एम्प्लॉय हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, कहां पर, उस फर्म में जो इस कंपनी की ऑडिट करती है, उस फर्म में जो फर्म इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी है, उस फर्म में जो इस कंपनी की कॉस्ट ऑडिटर है। तो क्या बोला, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद या इसका रिलेटिव क्या नहीं हो, एम्प्लॉय ना हो, प्रोप्राइटर ना हो, पार्टनर ना हो, कहां पर, ऑडिटर फर्म में, सीएस फर्म में या कॉस्ट ऑडिटर में जो इस कंपनी की ऑडिट करती है, ठीक है। ये कंपनी के बाद एचएस से लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ठीक है। कंपनी बोलूंगा तो सब समझ लेना, ठीक है। और एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म, ये एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर कंसल्टिंग फर्म में भी नहीं हो सकते। कौन सी कंसल्टिंग फर्म, जो इस कंपनी को लीगल कंसल्टेशन देती है या और कंसल्टेशन देती है, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने लिमिट बता दी। क्या लिमिट, जो उस फर्म का टर्नओवर है, अगर उस टर्नओवर का 10% या 10% से ज्यादा का पार्ट इस कंपनी से वो रिसीव कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस कंसल्टिंग फर्म का एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है, समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड्स टुगेदर विद हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। नाइदर हिमसेल्फ नॉर इज रिलेटिव, ना वो खुद ना उसका रिलेटिव इकट्ठे मिलकर 2% या 2% से ज्यादा का वोटिंग पावर कंपनी में उनके पास नहीं होना चाहिए। जो कंपनी की वोटिंग पावर है ना, 2% या 2% से ज्यादा उनके पास नहीं होना चाहिए, मिल के, अलग अलग भी नहीं बोला कि अलग अलग, दोनों के अगर शेयर्स को मिलाकर इनकी अगर टोटल वोटिंग पावर 2% या 2% से ज्यादा हो जाती है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ना वो खुद ना उसका रिलेटिव, इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या वो खुद या उसका रिलेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर नहीं हो सकता। कहां पर, जो एनपीओ 25% या 25% से ज्यादा रिसीव्ड करती है कंपनी से, ठीक है। अगर किसी एनपीओ का रिसीव्ड 25% या 25% से ज्यादा उस कंपनी से आ रहा है जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उस एनपीओ में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर ना हो। अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ऑफिसर हुए या इनके रिलेटिव हुए, जो एनपीओ 25% या 25% से ज्यादा रिसीव्ड इस कंपनी से लेती है, इस कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर से लेती है या होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट से लेती है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे इस कंपनी के। और एक और भी दिया, होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो वोटिंग पावर है, अगर ये एनपीओ 2% या 2% से ज्यादा होल्ड करती है उस कंपनी का, तो भी इस एनपीओ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो इस कंपनी, इस एनपीओ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर बनते हैं तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक नहीं रहेंगे। ये हमें कौन सा सेक्शन कह रहा है, 149 सब सेक्शन 6। सबको समझ आ रहा है, मैं दोबारा ये पॉइंट्स बोल रहा हूँ। वो नाइदर हिमसेल्फ नॉर हैज रिलेटिव, ना वो खुद ना उसका रिलेटिव क्या हो, केएमपी एम्प्लॉय, कहां पर, कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में और एसोसिएट में। फिर छूट दिया उन्होंने किसके लिए, रिलेटिव के लिए। चलो रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और रिलेटिव कहीं एम्प्लॉई ना हो, पार्टनर ना हो, प्रोप्राइटर ना हो, कहां पर, उस फर्म में जो इस फर्म की ऑडिट करती है, उस सीएस फर्म में जो इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी है, उस ऑडिटर, उस कॉस्ट ऑडिटर फर्म में जो इस कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में फिर क्या कहते हैं, एनी लीगल, जो कंसल्टिंग फर्म
जो कंसल्टिंग फर्म का टर्नओवर, अगर उसका टर्नओवर 10% से ज्यादा इस कंपनी से आता है तो इस कंपनी में भी वो पार्टनर एम्प्लॉय प्रोवाइडर ना हो। सबको समझ आता है। थर्ड पॉइंट देखो, होल्ड्स टुगेदर, ना वो खुद ना उसका रिलेटिव मिलजुल के 2% से ज्यादा वोटिंग पावर ना उनका, ठीक है, कंपनी में, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। सबको समझ आ गया? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, who neither himself nor any of his relative is a chief executive or director, ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना उसके रिलेटिव पोजीशन होल्ड करेंगे सीईओ की और डायरेक्टर की किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। कौन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो 25% और मोर रिसीव्ड कहाँ से करते हैं? हमारी कंपनी से। अगर कोई ऐसी एनपीओ है तो उस एनपीओ में हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर का रोल नहीं निभाएंगे, अदरवाइज वो फेल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए हमारी कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, who possesses such other qualification as may be prescribed। एक ऐसा बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है जो ऐसी क्वालिफिकेशन रखता हो जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब कर रखी है गवर्नमेंट के द्वारा। वो क्वालिफिकेशंस क्या हो सकती हैं कि ये नॉलेज हो इनके पास टैक्सेशन की, इनके पास अकाउंटेंसी की नॉलेज हो, इनके पास मैनेजमेंट की नॉलेज हो, एंड अदर एटसेट्रा नॉलेज हो सकती है डायरेक्टर के पास। आज के लिए इतना ही। अगर कोई इशू है आप प्लीज कमेंट करिए, मैं उस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो 2-3 दिन में फिर अपलोड करेंगे। थैंक यू।